श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक नहीं लगाई जिसमें कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई थी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन साथ में हैं। आज जो आदेश हुआ है वो कितना महत्वपूर्ण है, चूंकि 18 दिसंबर को फिर से हाईकोर्ट इस मामले में पूरी स्पष्टता के साथ आदेश जारी करेगा। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आदेश है और मुझे लगता है कल जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑर्डर पास किया था 30 पेज का, बहुत वेल रिटन ऑर्डर था। ऑर्डर 26 रूल 9 की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अब कितने मेंबर का एडवोकेट कमिश्नर पैनल होना है, क्या मॉडलिटीज होनी है, ये सारी बातें 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। गौरतलब ये है कि शाही ईदगाह मस्जिद और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने बिना उस ऑर्डर को, कल के आदेश को प्रॉपर SLP या एक फर्स्ट अपील चैलेंज किए हुए उस ऑर्डर को स्टे करने की मांग की। शायद यही वजह थी कि बार बार जो है जस्टिस ये कह रहे थे कि आपने इस मामले में कोई अपील नहीं दाखिल की है याचिका नहीं। हमने कॉपी भी नहीं देखी ऑर्डर की और आप चाहते हैं कि हम इसको स्टे कर दें। एक डिबेटेबल प्रश्न ये भी है कि सिंगल जज इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ क्या फर्स्ट अपील डिवीजन बेंच में जाएगी कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आएगी। तो इन सारे पहलुओं पे बिना गौर किए हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट में कल मैटर मेंशन कर देना बिना हमें इन्फॉर्म किए हुए और आज मैटर लिस्ट कराना और ये बोलना कि प्रोसीडिंग पे स्टे कर दिया जाए, मुझे लगता था कि ऐसा आर्गुमेंट एक वायबल आर्गुमेंट नहीं था और इसलिए आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें इंटरफेयर करने से मना कर दिया। क्या ये संभावना बनती है कि 18 दिसंबर को जब पूरी स्पष्टता के साथ हाईकोर्ट कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति, उसकी समयावधि जो वहां पर जांच होगी और उसके अलावा फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी होगी, तो उसके बाद क्या मुस्लिम पक्ष यहां पर फिर से आ सकता है? और चूंकि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां हैं, सर्दी की छुट्टियां हैं, तो ऐसी स्थिति में किस तरह से फिर प्रोसीडिंग होगी, कहां जाकर के वो मेंशन करेंगे, क्या स्थिति बनेगी? अब ये तो उनके वकील निर्धारित करेंगे और वो निर्धारित करेंगे। मैं तो हिंदू पक्ष का वकील हूं, मैं उनको एडवाइस या गाइड नहीं कर सकता हूं कि उनको आगे कैसे प्रोसीड करना है, पर मैं सिर्फ इतनी लीगल पोजीशन आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रोसीडिंग्स पे स्टे करने से मना कर दिया है और इसका लीगल इम्प्लीकेशन ये है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट अब इस मैटर में आगे प्रोसीड करेगी और जो भी कमीशन की मॉडलिटीज है वो 18 दिसंबर को तय की जाएंगी। मैं एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा, ये बिल्कुल शुरू से है, शुरू से इन द सेंस कि जो आपकी ओर से याचिका दाखिल की गई थी लोअर कोर्ट में, उसके बाद हाईकोर्ट ने उसे बुला लिया अपने पास, उस याचिका में क्या ये भी कहा गया है कि जो जन्मभूमि जहां जन्म हुआ था कृष्ण का, ठीक उसके ऊपर मस्जिद बनी हुई है? एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमारा ये केस है, जो शाही ईदगाह मस्जिद है ये हिंदू मंदिर के ऊपर बनी हुई है और जहां भगवान ने जन्म लिया था उस जन्म स्थान पे ही कंस के कारागार के ऊपर ये मस्जिद बना दी गई है। और जब वहां पे आगे चल के और भी टेक्निकल और साइंटिफिक सर्वे होंगे, जो बात हम कह रहे हैं उसको कोर्ट के रिकॉर्ड पे साइंटिफिक एविडेंस के माध्यम से प्रूफ करने का हम काम करेंगे। ये अभी एक शुरुआत है जहां पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी हुआ है और वहां की जो वस्तु स्थिति है वो कोर्ट के सामने आएगी। पर डेफिनेटली यू आर राइट, हमारा यही केस है कि जो शाही ईदगाह मस्जिद है वो एक हिंदू मंदिर के भग्नावशेष के ऊपर खड़ी हुई है। क्या ज्ञानवापी के जैसा ही समान मामला है ये? देखिए, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं और अपनी एक लीगल हिस्ट्री होती है। इस केस की अपनी लीगल हिस्ट्री है। ये एक विचित्र केस है जहां पे टाइटल डॉक्यूमेंट हिंदू पक्ष के पास है और 2 एकड़ का कब्जा शाही ईदगाह मस्जिद के पास है बिना कोई टाइटल डॉक्यूमेंट के। तो ये केस है एक इलीगल इंक्रोचमेंट का और इस इलीगल इंक्रोचमेंट को कोर्ट के माध्यम से हटाने का काम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना विष्णु शंकर जैन को, जो हिंदू पक्ष के इस मामले में वकील हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई गई है। ऐसी स्थिति में 18 दिसंबर को जब हाईकोर्ट अपने आदेश में स्पष्टता ले आएगा कि किस तरह से वहां पर सर्वे किया जाएगा ईदगाह में, और इसके अलावा कौन कौन उसमें सदस्य होंगे, कौन कोर्ट कमिश्नर होगा, उसके बाद मुस्लिम पक्ष यहां पर यानी कि सुप्रीम कोर्ट जरूर आ सकता है। लेकिन देखना यह होगा कि अब आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, क्योंकि ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी स्थिति में जबकि किसी स्थल का मामला हो तो वहां पर सर्वे कराए जाने से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।